हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू माय चैनल पाठशाला। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिए ना पाठशाला में। चलिए, आज का जो लेसन होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। आज लिफ्ट मतलब एलिवेटर जो है उसका मोशन देखेंगे और वहाँ पे जो वेरियस केसेस है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक ना बच्चों? चलो, मोशन ऑफ लिफ्ट। चलो, ये हो गया मेरा घर, ये है लिफ्ट जिसके अंदर हम खड़े, ऐसे करके खड़े। हाँ, ये हम खड़े हो गए, हाथ में एक फिजिक्स का बुक। ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा है ना? ये जो लिफ्ट है, मेरा जो घर है, पहले ऊपर जा रहा है विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक ना? हम लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट के अंदर है हम, तो कोई बाहर है। यहाँ पर ये रेफरेंस फ्रेम, ऐसे रेफरेंस फ्रेम एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पर कोई खड़ा है, हमको तो देख रहा है। देखो सब लंबा लंबा, ई यहाँ पर खड़ा है, ई हमको देख रहा है। इसके रेफरेंस में जो लिफ्ट है, लिफ्ट किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। अभी देखो लिफ्ट जो है, यहाँ पर जो है ये फ्लोर जो है, ये कितना रिएक्शनल फोर्स मेरे ऊपर दे रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे। और नीचे की तरफ क्या है? mg है, जो हमको रिएक्शनल फोर्स दे रहा है, that will be the force experienced by me। तो यहाँ पर जो होगा, पहले वाला केस में तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो R अगर mg से ज्यादा हुआ तभी ना लिफ्ट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? R माइनस mg। ठीक ना? R माइनस mg। अभी देखो ये क्या है? रिजल्टेंट फोर्स है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है, वहां पर क्या कहा गया? A इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन कितना है? इसका एक्सेलरेशन a है, ठीक ना? तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, R माइनस mg इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ma लिखेंगे। तो R जो है, R इक्वल्स टू क्या होगा? ma प्लस mg, जो रिएक्शनल फोर्स है वो कितना आएगा? m इंटू a प्लस g। समझ में आया ना? हाँ, चलो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसी तरह का है, सिर्फ लिफ्ट जो है वो बाहर का रेफरेंस फ्रेम जो है उसके रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ अगर आ रहा है, एरो भी चेंज हो गया। तो दूसरा वाला जो केस है, वहां पर क्या होगा? mg आ गया दौड़ के, mg ग्रेटर देन r हो गया, ठीक ना? नीचे की तरफ वो उतर रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है मतलब क्या है? नीचे वाला फोर्स मतलब mg जो है, that should be greater than the reactional force। तो यहाँ पर जो है resultant force जो है, that is equals to क्या लिखेंगे? mg माइनस r।
1 दैट इज द फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। अभी mg माइनस r इक्वल टू क्या लिखेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ma लिखेंगे, ठीक ना। तो यहां से माइनस r इक्वल टू क्या होगा, mg को दाएं तरफ ले लो तो माइनस ऑफ mg प्लस क्या होगा ma, तो माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो यहां से क्या मिलेगा m इंटू जी माइनस a, ये तुम्हारा अपरेंट वेट हो गया। अगर कोई भी लिफ्ट नीचे की तरफ आए तो क्या लगता है, थोड़ा थोड़ा टेंशन से फ्री लगता है, मतलब शरीर हल्का होने लगता है, ठीक है। इस टाइप का एग्जाम्पल कौन सा होगा, मेले में गया सिट्टू और बिट्टू, मेले में गया सिट्टू और बिट्टू, अगल बगल में बैठा दोनों, ये चरका में चला, सिट्टू बोल रहा है कि नीचे आ रहा है, शरीर हल्का हल्का लग रहा है, तो बिट्टू ने बोला लिफ्ट वाला केस याद है ना, सैनी जो पढ़ाए थे, लिफ्ट अगर नीचे की तरफ आएगा तो शरीर हल्का लगेगा, यू आर इक्वल्स टू एम इंटू जी माइनस ए। मेले में जाओ और इसका एक्सपीरियंस करो। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें क्या पकड़ेंगे, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू g हो गया। ये वाला केस कब होगा, ए जी ओ जी नहीं, ये वाला केस जो होगा ना, अगर लिफ्ट का रस्सी वहां से कट जाए, ऊपर से लिफ्ट का रस्सी कट गया, ठीक ना, लिफ्ट क्या होगा ऊपर से नीचे की तरफ आए, भगवान ना करे ऐसा हो, उस टाइम क्या होगा a इक्वल टू g हो जाएगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला है इसको लगाते हैं, r इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए, तो m इंटू जी माइनस जी, तो रिएक्शन फोर्स 0, ये ना हो। बिट्टू ने बोला सिट्टू को ये होना नहीं चाहिए, ठीक ना, तो r इक्वल टू कितना आएगा 0, मतलब कोई वेट ही नहीं है, सिर्फ मास है, एकदम हल्का, आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन हो रहा है। नेक्स्ट 4 नंबर जो केस है इसमें क्या होगा, 4 नंबर जो केस है यहाँ पर तो अलग ही होगा। यहाँ पर जो होगा इस तरफ ए है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए जो है ना ग्रेटर देन जी हो गया, तुम जो है ना तुम यहाँ पे नहीं होगे, रूप में ऐसे नजर आओगे लटकते लटकते हुए, हाँ तुम यहाँ पहुंच गए, ठीक ना। ऐसे जब होगा इसका इक्वेशन कैसे होगा, इस तरफ रिएक्शन ऑफ फोर्स इस रूप की वजह से, और तुम्हारा जो वेट है वो भी उसी तरफ होगा, तो वहां पर रिजल्टिंग फोर्स जो आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, r प्लस एम जी हो जाएगा। तो ये जो r प्लस एम जी है ना, ये एम ए के साथ इक्वल हो गया, तो r इक्वल टू क्या होगा, एम ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए माइनस जी 1। ये जो है इसको बोला जाता है सुपर वेटलेसनेस कंडीशन, क्या बोला जाता है, ये सुपर है। चलो अभी नेक्स्ट, चलो एक लीफ बनाते हैं, ये लीफ है, इसके अंदर जो है ना एक इंक्लाइन प्लेन डाल दी,
इंक्लाइंड प्लेन जो है उसका लेंथ कितना है, एल है। ठीक, उसके ऊपर एक दो ब्लॉक है। ठीक, ये जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा है। और इसका मास जो है, मास एम है। ठीक ना। इसका क्या दिया हुआ है, इसका जो दिया हुआ है कि यहाँ पर इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, v है। अभी क्या निकालना है, ये फ्रिक्शन लेस है, ये फ्रिक्शन लेस है। रुको, पंछी को थोड़ा सा बाहर कर देते हैं। हम लोगों का जो लेसन है ना, ये खन्नाक बन रहा है। ये जो फ्रिक्शनलेस प्लेन है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर ब्लॉक है। ये ब्लॉक जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है, 0। ठीक ना। यहाँ से मतलब ए पॉइंट ले लेते हैं, इसको बी पॉइंट ले लेते हैं। ए से बी में आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, एकदम इजीली करेंगे। देखो, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये क्या है, ये ब्लॉक है। इसका वेट किस तरफ है, नीचे की तरफ। ये कितना है, एंगल है थीटा। यहाँ पर क्या है, ये थीटा है सर, ये थीटा तो ये थीटा। तो यहाँ पर जो होगा mg cos थीटा, और इस तरफ जो होगा mg sin थीटा। तो along the inclined plane इसका एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन a is g sin थीटा। एक्सेलरेशन मिल गया हम लोगों को। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक ना, ये वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर एस जो है, एस के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, एल, बिकॉज जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका लेंथ कितना है, एल। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, और इसका एक्सेलरेशन जो है अलोंग जी साइन थीटा। तो जो फॉर्मूला आया या फिर इक्वेशन आया वो क्या आया, L इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मिलेगा L इज इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2L बाई नीचे क्या लिखेंगे, g साइन थीटा, मतलब 2L अपॉन g साइन थीटा। तो यहाँ से t जो मिलेगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2L बाई g साइन थीटा। ठीक ना, ये लगेगा टाइम। ओके, नेक्स्ट जो है पिकनिक का मरसूम है, क्या है, हम लोग एक बड़ा वाला गाड़ी से निकले हैं। बड़ा वाला गाड़ी, ये चक्का है, गाड़ी बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से एक बॉल को ऐसे करके बांध दिए। ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है तो बॉल जो है, बॉल हमेशा पीछे ही आएगा। तुम अगर बस में खड़ा हो, बस अगर चलना स्टार्ट करती है तो तुम किस तरफ आते हो, पीछे की तरफ। तो ये भी पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, हम लोगों को इसका एंगल निकालना है। एकदम इजी। देखो, ये बस जो है एक्सेलरेशन ए से सामने बढ़ रहा है, तो ये बस के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू ए।
हम लोग क्या जानते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर सामने की तरफ एम ए हुआ तो उल्टे तरफ भी क्या होगा, एम ए ही होगा, ठीक ना। और इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा, एम जी। तो यहाँ पर इसको बढ़ा देते हैं, दैट विल गिव यू द रिजल्ट। ये अगर थीटा हुआ, ये भी थीटा। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है फोर्स का, ये कितना है, ये एम ए है, और ये क्या कितना है, एम जी है। एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ से टैन थीटा जो है, टैन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, एम ए, बेस कितना है, एम जी। तो एम एम तो चल गया, घर रखना, तो थीटा जो रह गया वो होगा टैन इनवर्स ए बाय जी। आया ना, एकदम इजी तरीके से सॉल्व किया। हाँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक। तो आज जो है, आज के लिए इतना ही। फिर न्यू वीडियो जो है उसको लेकर हम आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल।